फैसला किया है। तो ये है बंगाल की विरासत के नए नगीने। आगे बढ़ेंगे। देश में उर्वरकों की उपलब्धता पूरी तरह से मजबूत, स्थिर और नियंत्रण में है। उर्वरक विभाग ने इस बात को दोहराया भी है कि भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है और सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता निरंतर आवश्यकता से अधिक है। उर्वरकों की कमी के हाल के दावे निराधार हैं। हाल ही में समाप्त हुए रबी 2025-26 सीजन और वर्तमान अवधि के आंकड़े देश भर में पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति की स्थिति को दर्शाते हैं। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि उर्वरकों की उपलब्धता जरूरत से ज्यादा रही। यूरिया की उपलब्धता की बात की जाए तो 257.59 LMT थी, जबकि आवश्यकता 196.06 MLT थी। वहीं डीएपी की उपलब्धता की बात करें तो 75.40 MLT, जबकि जरूरत की बात करें उसकी तो 53.43 MLT थी। और इसी प्रकार से एमओपी की उपलब्धता 19.64 MLT थी, जबकि आवश्यकता थी 15.69 MLT। एनपीके की उपलब्धता 117.44 MLT थी, जबकि आवश्यकता थी 82.38 MLT। वहीं एसएसपी की उपलब्धता 50.10 MLT थी, जबकि आवश्यकता थी 31.19 MLT। इससे स्पष्ट यह होता है कि जो सभी पोषक तत्व हैं उनकी श्रेणियों में आपूर्ति जो है मांग से ज्यादा थी, अधिक थे। तो चालू वित्त वर्ष में भी आपूर्ति की मजबूत स्थिति बनी हुई है। 1 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 की अवधि के लिए उपलब्धता आवश्यकता से देखा जाए तो काफी ज्यादा अधिक मौजूद है। यूरिया की उपलब्धता 69.33 MLT है, जबकि जरूरत है 18.17 MLT, तो अच्छे खासे ज्यादा है। डीएपी की उपलब्धता की बात करें तो 22.78 MLT है, जबकि जरूरत है 5.90 MLT की। एमओपी की उपलब्धता 8.32 MLT है, जबकि जरूरत है 1.73 MLT। एनपीके की उपलब्धता की बात करें तो 52.75 MLT है, जबकि आवश्यकता है 7.46 MLT की, तो जरूरत से बहुत ज्यादा है। वही एसएसपी की उपलब्धता की बात करें तो 25.60 MLT है, जबकि आवश्यकता है सिर्फ 3.30 MLT की। ये आगामी खरीफ सीजन के लिए एक बेहद मजबूत शुरुआती स्थिति का स्पष्ट तौर पर संकेत देता है। तो तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करते हुए खरीफ 2026 के लिए उर्वरकों की जरूरत 390.54 MLT आंकी गई है, जिनमें से लगभग 180 MLT पहले से ही प्रारंभिक स्टॉक के रूप में उपलब्ध है। ये सरकार द्वारा बेहतर योजना, अग्रिम स्टॉक भंडारण और कुशल लॉजिस्टिक्स से प्रबंधन को दर्शाता है। राज्यों के उर्वरकों की हेराफेरी, जमाखोरी, कालाबाजारी और दहशत फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि उर्वरकों का किसानों तक समय पर और समान रूप से पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। वहीं सरकार ने वैश्विक मोर्चे पर भी बेहद सक्रिय कदम उठाए हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास आयात में विविधता लाने के सरकारी प्रयासों में योगदान देते हुए आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।